अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जो हम लोगों ने आज टॉपिक करना है अपनी पेल्विस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, दैट इज़ लिगामेंट ऑफ पेल्विस। ठीक है, आपको पता है हम लोगों ने मसल्स जो हैं वो लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिए हैं। तो बच्चों, लिगामेंट्स का पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिगामेंट होता क्या है। तो एक एवरेज सा और नॉर्मल सा आप लोग कह सकते हैं कि कंसेप्ट है कि लिगामेंट क्या है कि जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब बोन से बोन को कनेक्ट करेगा तो उसके बाद उसने क्या करना है कि यकीनन उसको स्टेबलाइजेशन जो है वो देगा, या फिर इंजरी से उसको बचाएगा, या फिर किसी भी एंगल में उसकी एक्सेसिव मूवमेंट नहीं होने देगा। ठीक है, इस तरह का लिगामेंट का कुछ जो है आप लोग कह सकते हैं जनरलाइज सा काम होता है। और हमारे पास लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन अटैचमेंट है। अभी जब बच्चों बात की जाती है स्पेसिफिकली लिगामेंट्स ऑफ पेल्विस की, तो काफ़ी सारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो होते हैं जेंडर स्पेसिफिक। लेकिन ये 3 लिगामेंट हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये हमारे पास जो है मेल एंड फीमेल बोथ में इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये ही हमारे पास की लिगामेंट हैं ऑफ पेल्विस। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास बच्चे? फर्स्ट नंबर पे आता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, देन सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, और थर्ड नंबर पे इलियोलंबर लिगामेंट। ठीक हो गया बच्चे, वन बाय वन इनकी अटैचमेंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इमेज के साथ, और उसके बाद हम लोग जो है वो कलेक्टिवली इनके फंक्शन देख लेंगे कि ये लिगामेंट हमें पेल्विस में क्या फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बच्चे, ये तीनों की जो है वो एक छोटी छोटी सी बात लिखी हुई है कि सैक्रोट्यूबरस, स्पाइनस एंड इलियोलंबर तीनों का बताया गया है कि ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है। और ऑब्वियसली इनको स्ट्रॉन्ग होना भी था जब हम लोग देखते हैं कि हमारे टॉर्जो से एक्सट्रीमिटी का ये लोग एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है ना हमें पेल्विस। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा लोअर लिम्ब पे आपको पता है कि कितना एक काम होता है, कितना ज़्यादा हमारे टॉर्सो पे जो है वो कितना ज़्यादा वेट होता है। ठीक है, उसको हमारा लोअर लिम्ब सारा बेयर करता है। ठीक है, उसको फिर हमारा जो लोअर लिम्ब है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में भी हेल्प करता है। तो उस सारी चीज़ को जो एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है वो हमारे पास पेल्विस होता है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो लिगामेंट्स होंगे उनको स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। और एक सैक्रोस्पाइनस की एक डिफरेंट सी बात बताई गई है, दैट इज़ इट्स शेप, कि इसकी जो शेप है वो ट्रायंगल होगी। ठीक हो गया, अभी वन बाय वन इनकी हम लोग जो अटैचमेंट्स हैं वो विद पिक्चर कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट की। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैक्रोट्यूबरस, ठीक है, यानी कि ये सैक्रम के करीब करीब से कहीं से ओरिजिनेट होगा। ट्यूबरस का मतलब है कि किसी ना किसी ट्यूबरोसिटी पर इसने इंसर्ट हो जाना है। ठीक है, अभी तो आपको इतना मैंने ज़्यादा रिपीट करा चुकी है कि पूरे जो पेल्विस है ना उसकी बोनी एनाटमी आपको अच्छे तरीके से पता चल चुकी होगी। ठीक है, कि किस किस बोन का क्या क्या नाम है। तो बच्चों, इसकी ओरिजिनेशन इंसर्शन देख लेते हैं कि ओरिजिनेट हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनेशन है क्या, आउटर एज ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स। ये है सैक्रम, ये है कॉकेक्स, तो इसकी ओरिजिनेशन क्या है, आउटर एज ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स। और इसने कहाँ पर आके इंसर्ट हो जाना है, किसी ना किसी ट्यूबरोसिटी पे। मैंने आपको कहा था होगा, तो ये कहाँ पर होगा, इशियल ट्यूबरोसिटी पे। आपको पता है ये इशियम बोन है, यहाँ पर इशियल ट्यूबरोसिटी होती है, तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। ये है इसका ओरिजिन। इंसर्शन बाय नेम आपको पता चल जाता है सैक्रोट्यूबरस, यानी कि सैक्रम के कहीं कहीं से निकल रहा होगा और किसी न किसी ट्यूबरोसिटी पर जो है वो ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन है जो कि आपको इमेज से याद हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैक्रोस्पाइनस। वैसे जब हम बात करते हैं ना सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और हम लोग को वहीं से दिखेगा, कोई ऐसा इमेज नहीं है जिसमें आप लोग फ्रंट से देखें और आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से नजर आए। ठीक है, अभी बच्चों ये आप लोग देख सकते हैं ओवरलैप हो रहा है क्योंकि ऊपर हमारे पास ये लिगामेंट आ रहा है। ठीक, जो कि सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट है। ठीक है, तो ये जो नीचे छोटा सा नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनेट इसके इस जगह से हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आ रहा है, और ये वेट करें मुझे फोकस करने दें। ये बच्चे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ आकर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सैक्रोस्पाइनस, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सैक्रम के करीब से निकलेगा एंड स्पाइनस यानी कि किसी ना किसी स्पाइन पर ये इंसर्ट हो जाएगा। तो कहा जाता है कि इसकी ओरिजिनेशन है वो है पोस्टीरियर साइड ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सैक्रम बॉडी की पोस्टीरियर साइड है, तो पोस्टीरियर साइड ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स से ये ओरिजिनेट हो रहा है और इंसर्ट कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास आपको पता है इशियम बोन की स्पाइन शुरू हो जाती है। ठीक है, इशियल स्पाइन शुरू हो जाती है, तो ये इशियल स्पाइन पर इंसर्ट हो जाएगा। बच्चे, और इसकी कोई भी ना इस तरह की इमेज नहीं है जिसमें आपको जो है वो अच्छे तरीके से दिख सके। इधर आप लोग देख सकते हैं, अगेन ये है हमारे पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट।
पोस्टीरियर व्यू आपको दिया गया है, ये है पोस्टीरियर साइड ऑफ सैक्रम एंड कॉकेक्स, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और इधर आकर हमारे पास इशियम बोन की स्पाइन स्टार्ट हो जाती है, इशियल स्पाइन, ठीक है, बैक साइड की। तो यहाँ पर ये आकर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इलियो लंबर लेगामेंट। अच्छा बच्चे, इलियो लंबर जो है ना वो आप लोग कह सकते हैं कि इंतहाई सादा सा लेगामेंट है, ठीक है, इलियो लंबर, ठीक है, यानी कि ये किस किस बोन के दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, इलियम और लंबर में, ठीक है। अभी स्टार्ट होना है इसने लंबर से, ठीक है, लंबर की जो हमारे पास L5 होती है ना उसके एपेक्स से स्टार्ट होगा, ये L5 वर्टिब्रा शो किया गया, ठीक है, इसके एपेक्स से स्टार्ट होगा और इलियम पे आना है तो ये क्या होगा, इलियक क्रेस्ट पे आ जाएगा। लंबर के L5 का जो एपेक्स है उससे स्टार्ट होगा और इलियक क्रेस्ट पे ये इंसर्ट हो जाएगा। टोटल इतनी सी है इसकी ओरिजिनेशन इंसर्शन, ठीक है, इसकी इमेज भी आप लोग क्लियर करके देख सकते हैं। अभी बच्चे नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कि फंक्शन पर, कि ये जो सारे लिगामेंट हैं ये हम लोग को क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बच्चे मेन जो फंक्शन है ना वो आपको एक तो याद करने चाहिए कि पेल्विक को स्टेबिलिटी देंगे, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, ठीक है, स्टेबलाइजर्स हैं हमारे पेल्विस के इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर्स। और थर्ड क्या है कि ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी फ्रॉम टॉर्सो टू लोअर लिम्ब, ठीक है। ये तीन फंक्शन इंतहाई मेन, जनरलाइज्ड और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक हो गया, कि पेल्विक को इन्होंने स्टेबिलिटी देनी है, इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर्स हैं ये तीनों, और ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी टॉर्सो से लोअर लिम्ब पे, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि ये क्या करेंगे कि जो हमारे पास सैक्रम और इलियम के दरमियान में जो रोटेशन की मूवमेंट हो रही होती है ना उसको भी एक्सेसिव नहीं होने देंगे, ठीक है, यानी कि सैक्रम की रोटेशन जो है वो इलियम के हिसाब से एक नॉर्मल एंगल में करवाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि एक्सेसिव ट्विस्टिंग जो है ना वो भी नहीं होने देंगे। आपको पता है कि हमारे जो लोअर लंबर के जो लेवल्स होते हैं उन पे हमारी कमर की ट्विस्टिंग हो रही होती है। लाइक हम लोग फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं और लोअर लिम्ब हमारा एक जगह पर स्टेबल है, चेयर पे हम बैठे हुए हैं, हम लोअर लिम्ब मूव नहीं करते और हम बैक साइड मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि हमारी लंबर की ट्विस्टिंग हो रही होती है। तो ये लंबर को एक्सेसिव ट्विस्ट नहीं होने देते, ठीक है, एक रेंज में रखते हैं। तो जब रेंज में रखेंगे कोई चीज़ एक्सेसिवली ट्विस्ट नहीं होगी, यानी कि किसी चीज़ पर जो है वो ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स नहीं आएगी, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा लो बैक पेन होता है वो भी प्रिवेंट होगा, ठीक है, लो बैक पेन नहीं होने देंगे, और सैक्रोइलियक जो जॉइंट है ना उसका स्ट्रेन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे इन तीन लिगामेंट्स के कलेक्टिवली ये फंक्शन है, ठीक है। अलग अलग से आपसे फंक्शन कोई भी नहीं पूछेगा, या अलग से कोई पूछता भी है तो आप उसमें ये सारे फंक्शंस जो हैं वो स्टेट कर सकते हैं कि हाँ जी इस लिगामेंट का ये फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे लिगामेंट्स की इतनी सी एक्सप्लेनेशन थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।